वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहुम व मन दआ बिदावतिन इला यौमिद्दीन। हाज़रीन, तमाम हज़रात की खिदमत में, उन रोज़ेदारों की खिदमत में जो अपने रब की रज़ा के लिए, अपने देश और वतन के अमन व अमान को बचाने के लिए इस गर्मी में इस शाहरा पर अपने जिगर गुर्दों के साथ मौजूद हुए हैं और इस मकसद के साथ आए हैं कि वो इस मुल्क में अमन चाहते हैं, आफियत चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बका चाहते हैं और उनके बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां आज़ादी के हुसूल के लिए दी थी, जिस मकसद के लिए दी थी कि हमारा ये वतन जो हजारों साल से नहीं, जब से दुनिया आबाद है और ये हिंदुस्तान है, जब से हम लोग यहाँ आते बसते रहते आए हैं, उसको बचाने के लिए, उसकी बका के लिए, उसमें अमन व अमान खराब ना हो, इंसानियत का झंडा ना झुके और इंसानियत पामाल ना हो, इसके लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। मेरे अजीजों, एक अरसे से दिल्ली में एक ऐसी हुकूमत मौजूद है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को एक खिलौना बनाकर रखा हुआ है और कूड़ेदान में डाल दिया है और मुसलमानों के साथ एक इम्तियाजाना सलूक किया जा रहा है जिसकी मिसाल हिंदुस्तान की तारीख में नहीं मिलती। लेकिन मैं आज बिहार की सरजमीन पर जो जज्बा देख रहा हूं, जो जोश देख रहा हूं, अजीब बात है। ये वो धरती है, ये वो सरजमीन है जिसे मेरे बुजुर्गों ने ये कहा है कि उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां इतनी हैं कि जितनी सारे हिंदुस्तान की कुर्बानियां हैं, उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां उनसे कहीं ज्यादा है। मैंने खुद सुना है मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह से। ये धरती जयप्रकाश नारायण की है। बिहार की सरजमीन ने हमेशा मुल्क को एक नजरियाती तौर पर जब मुल्क भटका है, बिहार की सरजमीन ने उसकी रहनुमाई की है। हमें उम्मीद है आज एक ये पैगाम लेकर मोहतरम अदीब साहब और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो यहाँ आए हैं, ये पैगाम हर घर, हर दर, हर दिल में पहुंचेगा। ये वही सरजमीन है कि जब पिछड़ों को लोगों ने पैर की जूती समझ लिया था तो यहां से आवाज उठी थी और उसने मुल्क का धारा बदल दिया था। आज जो मुतवस्सित तबके हैं, दलित और आदिवासी समाज है और मुस्लिम समाज है, इनके ऊपर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, उसके लिए, उसके खिलाफ, उस ज्यादती के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा और ये लड़ाई लंबी है। मेरे अजीजों, ये लड़ाई लंबी है। इस लंबी लड़ाई के लिए अगर आपने रमजान में अपने रब से ये वादा किया है तो आप खुश नसीब हैं कि आपके लिए साबिक़ून अल-अव्वलून की तारीख लिखी जा रही है। दूसरी बात मैं ये भी कहता हूं, बिहार की सरजमीन से और अपनी पार्टी की तरफ से ये ऐलान करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो संविधान को बचाने के लिए दलित और आदिवासी और पिछड़ों के साथ जो जुल्म हो रहा है उनकी हिमायत में हमेशा वही। मेरे अजीजों, मैं बात खत्म कर रहा हूं कि ये लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई में जान माल सब कुर्बानियां लड़ाई चाहती है। मुल्क आज नजरियाती तौर पर गुलामी में डूब गया है। लोगों को चाइना जो घुस रहा है वो नजर नहीं आता। एक ऐसी बदनसीबी का दौर है कि मुल्क के वजीर खारजा के सामने भारत के झंडे जलाए जाएं लंदन की सड़कों पर और उनके चेहरे नहीं बदलते। उनके चेहरे कब बदलते हैं? जब हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है, जब मणिपुर में झगड़ा होता है, जब अरे भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? मुल्क को क्या तमाशा बना रखा है? इस मुल्क को बचाने के लिए, जिसकी आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी, सबको मिलकर इंशाअल्लाह लड़ाई लड़नी होगी। और बड़ी खुशी है, मैं मुबारकबाद देकर अपनी बात खत्म करता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 रमजान को जंतर मंतर पर और फिर 24-25 रमजान को बिहार की सरजमीन से जो ऐलान किया है, ये ऐलान है कि अब ये लड़ाई संविधान को बचाने की
एकता के साथ हर गली और कूचे में लड़ी जाएगी और कभी हम इससे पीछे नहीं हट सकते। इस पर कोई हम समझौता नहीं कर सकते। हमने कभी, जैसे मोहतरम अदीब साहब फरमा रहे थे, कभी हमने रिजर्वेशन की नहीं मांगा, हमने कभी कोई चीज नहीं मांगी, लेकिन अब आप बात यहां तक पहुंच गई है, आप हमारे मजहब को मान रहे हो, उसमें दखल अंदाजी कर रहे हो। अब आपको हिसाब देना होगा कि आपने में हिंदू एंडोमेंट में पिछड़ों को, दलितों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया है अब तक, क्यों उनको दाखिले पर भी पाबंदी लगाई हुई है। इसलिए वो लोग भी अब उठे जिन्हें मंदिरों में दाखिले का हक नहीं मिलता, वो भी अपने हक के लिए आए और हिंदू एंडोमेंट में दाखिले का जवाज मांगे। इसीलिए तभी ये बात इंशाअल्लाह मुकम्मल होगी। अब सबके हुकूक के हासिल किए जाएंगे, तभी इंशाअल्लाह ये लड़ाई हम जीत कर ही बैठेंगे। बगैर जीते इस लड़ाई को हम नहीं बैठने वाले हैं। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना मोहिबुल्लाह साहब को हम लोग सुन रहे थे। आप मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, जेपीसी के मुअज़्ज़ज़ मेंबर भी हैं, लिहाजा आपने उनकी गुफ्तगू, उनके ख्यालात सुने हैं। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं बड़े अदब के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के तर्जमान और आज के इस अज़ीमुश्शान धरना के मेहमान खुसूसी जनाब कासिम रसूल इलियास साहब, जो हमारे बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ स्पोक्समैन भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने पैगाम से पूरी कौम को वाकिफ कराएं। कौम आपके साथ है, बोर्ड के साथ है, मिली जमातों और खानकाहों और बुजुर्गों की क़यादत के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये चाहता हूँ कि सामने से लोग जगह खाली कर दें और सुकून से बैठें। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बिहार के लोग और पटना के लोग ख़ास तौर से काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने बहुत कम वक्त में इस अज़ीम शान मुज़ाहरे का एहतमाम किया। बुजुर्गों और भाइयों, जब हमारी जानों पे हमला हुआ, लिंचिंग के वाक़यात हुए, हमने सब्र किया। हमारे घरों को बुलडोज किया गया, हमने सब्र किया। लफ्ज़ जिहाद का नारा छेड़ के हमारे नौजवानों को बदनाम करने की कोशिश की, हमने सब्र किया। आपने एनआरसी और सीएए का मसला उठाया, हमने सब्र किया। लेकिन आज आप हमारी दीन पर और हमारे ईमान पे हमला कर रहे हैं। हम खामोश नहीं रह सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइए हम ये बात ये ऐलान के साथ कहें कि हमारी मस्जिदों से अगर हमको महरूम किया गया, हमारे मदारिस से हमको महरूम किया गया, हमारी खानखाओं से हमको महरूम किया गया, तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम इस बिल को जो लाया गया है पार्लियामेंट में, इस बिल को रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं, इसको वापस लेने का मुतालबा करते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे, हमारी लड़ाई इस मुल्क के किसी समुदाय से नहीं है, हमारी लड़ाई इस मुल्क के हिंदू भाइयों से नहीं है, हमारी लड़ाई उस हुकूमत से है जो तानाशाही पे मबनी हुकूमत कर रही है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो इस तानाशाही हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल गैर कानूनी है, ये बिल गैर दस्तूरी है, ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, तफरीक पर मबनी है। जरा सा ये पीछे से हट जाए। ये बिल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हम ये बात कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह हमारी कौम ने अभी चंद माह पहले एक सीए और एनआरसी के ऊपर में शाहीन बाग का अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा किया था, हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने यह साबित कर दिया है कि उनके अंदर ईमानी हरारत है, ईमानी गैरत है, ईमानी हमियत। हमारे नौजवानों ने साबित कर दिया है। हम ये बात कहना चाहते हैं हुकूमत से, अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया और खुदा न खास्ता ये कानून मंजूर हो गया, तो फिर हम पूरा देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे, पूरे मुल्की सतह का ऐलान करेंगे। आज ये धरना यहाँ हो रहा है, 17 तारीख को दिल्ली में हुआ है, अगला धरना 29 तारीख को विजयवाड़ा में है। ये दो धरने जो हैं, जो आपके यहाँ जो धरना हो रहा है पटना में और विजयवाड़ा में जो धरना हो रहा है, वो बीजेपी की हलीफ जमातों जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, टीडीपी को ये इंतबाह देने के लिए है, ये वार्निंग देने के लिए है।
अगर आपने बिल का समर्थन किया तो आप हमारे समर्थन से महरूम हो जाएंगे। हमने अभी चंद दिन पहले ये ऐलान किया था कि नीतीश जी की रफ्तार पार्टी में कोई मिल्ली जमात नहीं जाएगी। उसका बेहतरीन मुजाहरा यहाँ दिल्ली में हुआ, यहाँ पटना में हुआ है। हम ये ऐलान करते हैं अगर ये बिल पार्लियामेंट से मंजूर हो गया तो नीतीश जी को ये साफ चेतावनी है कि आप हमारी हिमायत से महरूम हो जाएंगे। आप हमारे सपोर्ट को टिकट फॉर ग्रांटेड न लीजिए। हम ये ऐलान करते हैं कि नीतीश जी की पार्टी में जो मुसलमान है उनके अंदर दीनी हमियत है, जर्रा बराबर भी दीनी गैरत है, तो उन्हें पार्टी को छोड़ देना चाहिए, पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए और ऐलान कर देना चाहिए दीन और ईमान के साथ हम हैं, सत्ता के साथ नहीं है, किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है। अगर वो इस बिल की हिमायत करते हैं, हम ये देखना चाहेंगे कि नीतीश जी के साथ जो मुसलमान खड़े हैं, चंद्रबाबू नायडू के साथ जो मुसलमान खड़े हैं, उनके अंदर दीनी हमियत है, गैरत है या नहीं, वो वापस निकलते हैं या नहीं। अगर वो वापस नहीं निकलते हैं, हम ये ऐलान करते हैं और मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं, आप ये कहिए कि हम उनका समाजी बायकॉट करेंगे। बोलिए, बायकॉट करेंगे। देखिए, एक बात और मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, ये जो ऐलान, ये जो हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो मुसलमानों के तमाम मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, जैसे पूरी दीनी मिल्ली जमातें साथ में हैं, हमने कभी भी सड़क पे मुजाहरे नहीं किए थे, लेकिन अब वक्त ने तकाजा कर रहा है कि अपने दीन और ईमान को बचाने के लिए हम मैदान में आए और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि ये गैर दस्तूरी बिल, जब तक कि ये फरका परस्ती पे लाया गया बिल, जब तक कि ये शातिराना चाल के जरिए से लाया गया बिल वापस नहीं लिया जाएगा। दोस्तों और बुजुर्गों, आइए एक बार नारा लगाइए, ये वक्त तरमीमी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। शुक्रिया।